झारखंड की राजधानी रांची के लिए एक बड़े ही सौभाग्य की बात है कि रांची में जल्द ही संत त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य श्री लक्ष्मी प्रपन्ना जी महाराज का आगमन होने वाला है और यहाँ के निवासियों को उनके सत्संग का, उनके मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का, राम कथा का लाभ मिलने वाला है। उनके माध्यम से लोगों को जो लाभ होगा ये तो एक अलग की बात है। उससे भी बड़ी बात यह है कि यह कार्यक्रम तो 13 तारीख यानी सोमवार से प्रारंभ हो रहा है, 13 दिसंबर से, और स्वामी जी स्वयं रांची में 16 तारीख को पधार रहे हैं। इसके लिए यहाँ तैयारियाँ पूरी भव्य तरीके से की जा रही हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं बैनर भी लग चुका है और आयोजन समिति के सदस्य आप देख सकते हैं मेरे पीछे सारे के सारे आयोजन समिति के सदस्य हैं। इसके अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी जी हैं, अजय सिंह जी हैं और सारे ही लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आकर मुझे एक और नई बात जो पता चली वो ये कि स्वामी जी किसी भी घर में, आवास में निवास नहीं करते हैं। उनका जो निवास स्थान होता है कुश, बांस, खर, मूंज, इन सब चीज़ों से तैयार की हुई मड़ई कुटिया, वे इनमें निवास करते हैं। और इसे ये कहा जाएगा कि उन्होंने हर प्रकार से मोह का त्याग किया हुआ है पूरी तरह से, जिसको सन्यास कहा जाता है। उनका एक ही उद्देश्य है कि लोगों को धर्म के मार्ग पर लेकर चला जाए और सही दिशा में लोगों का मार्गदर्शन किया जाए। तो आइए हम चलते हैं और देखते हैं यहाँ किस तरह की व्यवस्था की गई है। उनके रहने के लिए कुटिया, मड़ई की क्या व्यवस्था की गई है, किस तरीके से तैयारियाँ की गई हैं। अब मैं आयोजन समिति के सदस्यों के साथ बढ़ रहा हूँ उस कुटिया की तरफ जो तैयार किया गया है। ये क्या है? यहाँ दर्शन देंगे, स्वामी जी यहाँ चौकी पर बैठेंगे और जो भक्त लोग आएंगे उनसे बातचीत करेंगे यहाँ बैठ करके। आइए। यहाँ जो लोग हैं जो आएंगे तो यहाँ हाथ वगैरह धोने की व्यवस्था होगी और इधर जो है ना पानी पिलाएंगे। स्वामी जी के पास जो कोई भी आता है तो कहते हैं पहले पानी पीजिए, कुछ मिठाई वगैरह दे के, जैसे गाँव में रस्म था वही रस्म चलता है। पहले गांव में गुड़, बतासा, मिश्री दे करके लोग पानी पिलाते थे। उसी तरह स्वामी जी यहाँ पर जो भी है प्रसाद के रूप में, लड्डू हो या कुछ भी हो, उनको पानी पीना होता है। उसके बाद फिर स्वामी जी मिलते हैं। यहाँ पर लोगों को बैठा करके पानी हम लोग पिलाएंगे। यहाँ पर लोगों को बैठा करके कुछ अतिथियों जो भी आते हैं मिलने, उनको यहाँ भोजन कराएंगे। यहाँ व्यवस्थाएं होती हैं और यहाँ पर जो उनके साथ जो संत आएंगे वो लोग इन सभी कुटियों में निवास करेंगे। 3 कुटिया है जिसमें वो निवास करेंगे। ये 3 कुटिया है, दरवाज़ा वगैरह इसका लगा हुआ है, देखिए इस तरह से है ना। इसमें वो निवास करेंगे और यहाँ पर जो है संत जो है अपना जो 2-4 संत होंगे यहाँ भोजन बनाएंगे अपना अंदर में। इसके अंदर जो है यहाँ कोई देखे नहीं, ऐसा नियम है, यहाँ प्रसाद बनाएंगे। और ये है स्वामी जी के लिए तैयार की गई कुटिया का बाहर का दृश्य। अब हम यहाँ से प्रवेश करते हैं, अंदर जाकर देखते हैं कि यहाँ कैसी कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। ये वही स्थान है जहाँ से स्वामी जी दर्शन देंगे। अब यहाँ से चलते हैं अंदर की ओर। यहाँ आपको एक आंगन जैसा दृश्य दिखाई देगा, जैसे गांव में आंगन होता है वैसा दृश्य। और यहाँ पर कुटियाएँ बनाई गई है जिसमें अलग अलग दरवाजे भी तैयार किए गए हैं।
आयोजन समिति के सदस्य भी यहाँ का जायजा ले रहे हैं, तो हम भी इसे देखते हैं। ये भी एक कुटिया है। अब चलते हैं आगे। यहाँ बनाई गई कुटिया का जायजा लेते हुए आयोजन समिति के सदस्य और हम भी इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। और आइए अब बाहर चलते हैं। तो हमने अभी देखा कि यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था की गई है श्री लक्ष्मी प्रपन्ना जीयर स्वामी जी महाराज के लिए। किस तरीके से उन्हें ये प्रयास किया गया है कि उन्हें किसी तरह का कष्ट ना हो और उनकी जो धार्मिक तरीका है उनका, वो भी किसी तरह से भंग ना हो, उस चीज़ को देखते हुए पूरा प्रयास किया गया है। अब हम लोग आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र तिवारी से पहले प्रश्न करते हैं कि इस आयोजन को लेकर आप कितने उत्साहित हैं। तिवारी साहब, इस आयोजन को लेकर सबसे पहली बात बताइए, आप उत्साहित कितने हैं? उत्साहित तो हमारा जन्म सफल होगा। लिखे हैं कि माता धन्या पिता धन्या गोत्रम धन्य कुलोद्भवम धन्यम च वसुधा देवी यत्र स्यात् प्रभु भक्तता। प्रभु की भक्ति आज इस कलयुग में ये माध्यम जो है ना, संत ही हैं। संत से ही, महंत से ही ईश्वर मिलते हैं और हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि सब लोग इस कथा में लगे हैं और उनका स्वागत करने के लिए आतुर हैं और सभी लोगों को उनके दर्शन होंगे, सत्संग मिलेगा। हम लोग बहुत ही खुश नसीब हैं और खुशीपूर्वक सभी लोग लगे हैं। हर लोग अपने अपने तरीके से, तन मन से, कोई धन से लग करके इस कार्य में लगे हैं। हमारे संरक्षक अभी सूरजभान सिंह जी नहीं हैं, हमारे अखिलेश पांडे जी आज नहीं आए हैं, हमारे अजय जी हैं। अजय जी लगे हुए हैं पूरे तरह से और साथ ही श्याम झा जी हैं, पुरुषोत्तम जी हैं, डॉक्टर ओम प्रकाश जी हैं, विमलेश जी हैं, विकास सिंह जी हैं। वो स्वस्थ हो गए हैं। ये सारा व्यवस्था सभी लोग मिल करके देख रहे हैं और सबके सहयोग से कार्य हो रहा है। और हमारे शिवशंकर शाबू जी हैं, सभी लोग अपने, डॉक्टर साहब हैं, सब लोग अपने अपने स्तर से कार्य में लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं। चलिए अब हम अजय सिंह जी से बात करते हैं कि इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए और इसके प्रचार प्रसार के लिए अभी तक क्या रणनीति अपनाई गई है और इन्होंने आगे क्या योजना बनाई है। अजय सिंह जी। नहीं, अभी तो हम लोग प्रचार प्रसार के लिए आपको ही बुलाया है और पूरे शहर में हम लोग होर्डिंग्स की व्यवस्था की गई है और गाड़ियों में माइक लगा करके और गाड़ियां रोड पे घूम रही हैं, प्रचारित की जा रही है। आप देख सकते हैं मंडप हम लोगों ने जो तैयार कर रहे हैं, जिसमें एक साथ हमारा करीब 500-600 लोग बैठेंगे और कोरोना का प्रोटोकॉल पालन करते हुए बैठेंगे। हमने बहुत सारी तैयारियां कर रखी है, क्योंकि एक दिन की तैयारी ये नहीं है, काफ़ी ये समय लगता है इसको तैयार करने के लिए। हमारे धर्मेंद्र जी ने काफ़ी जोश भरा इसके प्रति, बहुत इनका लगन था भाई इसको हमको रांची में एक सफल कार्यक्रम कराना है और काफ़ी उत्साह भी है लोगों में। देख सकते हैं कि कितनी ये 4 दिनों में इतनी बड़ी भव्य पंडाल तैयार हो जाना, कुटिया तैयार हो जाना, सारे कुश बिहार से गंगा नदी के किनारे जो कुश उगता है वहाँ से कुटिया से आया है। अभी गंगा नदी से जल लेके आना, चूँकि हमारे स्वामी जी गंगा जल से स्नान करते हैं, तो कोई व्यक्ति वहाँ से जल लेकर के गाड़ियों से आना, अलग अलग तरह के लोग हैं जो कार्यक्रम को सफल बनाते हैं, करते हैं। तो हम लोग बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं, प्रचार प्रसार की भी पूरी व्यवस्था हो रही है। डेली पेपर्स में भी न्यूज़ेज आ रहे हैं, आप लोग के मार्फत से बताई जा रही हैं। रोड पे गाड़ियों में होर्डिंग लगा करके हम लोग बैनर से घुमा रहे हैं, लोगों को सूचनाएं दे रहे हैं कि बाबा आ रहे हैं और जैसा आप लोग लाभ लें। वैसे इस आयोजन के बारे में पूछने के लिए और कहने के लिए तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। आप मेरे साथ देख सकते हैं, आयोजन समिति के सारे लोग उत्साहित भी हैं और बताना चाह रहे हैं कि कैसे कैसे इसके आयोजन को करने के लिए उनके अंदर उत्साह है और वो क्या करने जा रहे हैं। परंतु कुछ समय की सीमा होने के कारण हमें इस एपिसोड को यहीं रोकना होगा और हम उम्मीद करते हैं कि यह आयोजन अत्यंत सफल हो और हमारी दृष्टि इस आयोजन पर आगे भी बनी रहेगी। विशेष खबर ब्यूरो के लिए रांची से डॉक्टर विवेक पाठक। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय